जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी में काफ़ी अच्छे से लगे होंगे। और जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं वो अपनी जॉब से पीछे हटते चले जा रहे हैं। जैसे हमने पहली क्लास में पढ़ा था, प्रतिशत के बेस पढ़ा था अपन ने, यानी प्रतिशत होता क्या है वो मैंने बताया था कि कैसे कैसे उससे सवाल आते हैं। ये भी मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इससे कितने सवाल आते हैं और इसके बेस्ड कौन कौन से अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं, वो भी मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। अब हम आज प्रतिशत की चौथी क्लास लेके आ रहे हैं। इसमें आज हम प्रतिशत के जो कल मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था उसके बेस्ड, पहले तो उसके बेस्ड हम सवाल करेंगे और उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम सवाल। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल याद होगा कि कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था, वो आपने नोट भी किया होगा कि ए का बी प्रतिशत जो होता है वो बी का ए प्रतिशत के बराबर होता है। यानी ए का जो बी% का जो आंसर आएगा वो बराबर होगा बी का ए% के बराबर होगा, यानी दोनों इक्वल रहेंगे। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण भी बताया था, वो आपको याद होगा। तो उसके बेस्ड तो आप मैंने ये बताया था कि कोई भी मान अगर रखोगे इनमें, 1 रख दो, 2 रख दो, 4 रख दो, 50 रख दो, तो आंसर सेम ही आएगा। किसे सेम आएगा? यानी मैंने आपको कल तो एक उदाहरण दिया था, उसके बेस्ड मैं आपको एक नया उदाहरण देता हूँ कि आप मान लो, आप ए को 20 मान लो और बी को 50 मान लो। ये मानने के तौर पर आप इसकी जगह पे 100 भी मान सकते हैं, 500 भी मान सकते हैं। मैं छोटी वैल्यू मानी जो आपको आसानी से कट जाएगी और आपको समझ में आ जाएगी। पहले तो यहाँ ए की जगह पे क्या रख दो, 20 रख दो। का मान होता है गुणा, और बी की जगह पे रख दो 50। बी की जगह पे रख दो 50 और प्रतिशत का प्रतिशत रहने दो बराबर। बी की जगह रख दो 50 क्योंकि बी को हमने 50 माना है, तो बी की जगह रख दिया अपन ने 50 और का गुणा ए का मान अपन ने माना है 20, तो 20 मान लिया, प्रतिशत का प्रतिशत लगा दिया। अब 20 गुणा 50% बराबर होगा 50 गुणा 20%। अब देखना कैसे बना बनेगा। 20 ऐसे कैसा है, 50 ऐसा कैसा है, प्रतिशत हटेगा तो मैंने बताया था बटे में 2 जीरो आ जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा। बराबर का बराबर 50 गुणा 20, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 2 जीरो आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, या तो आप डायरेक्ट यहीं से भी काट सकते हैं संख्याओं को, और प्रतिशत से प्रतिशत भी कट सकता है, ये भी ध्यान रखना। प्रतिशत से प्रतिशत भी कट सकता है, सवालों में ये भी बहुत सारी जगह पे यूज होगा। तो मैं आपको पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ कि जो आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे 20 गुणा 50 बटे 100 तो है, 20 का गुणा 50 में कर दो, कितना आएगा 1000, और बटे में 100 तो है ही से। 50 का गुणा 20 में कर दो तो भी 1000 आएगा बटे 100। यानी आप मान सकते हैं 20 का गुणा 50 में करो तो भी आंसर वही आएगा, 50 का गुणा 20 में करो वही आएगा। जैसे कि 2 का गुणा 3 में करो तो भी 6 आएगा, या 3 का गुणा 2 में करो तो भी 6 आएगा, बात बराबर ही है। बस बात वही है, कुछ नहीं है। आप यहाँ से भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। मैंने क्या बोला, प्रतिशत से प्रतिशत कट सकता है। मान लो प्रतिशत से प्रतिशत हमने यही उड़ा दिया, तो वही बात 20 का गुणा 50 में कर दो या 50 का गुणा 20 में कर दो, बात बराबर ही आएगी, वही है सेम। तो प्रतिशत हमने यहाँ लगा रखा है और उसको सोल्व करके बताया, तब भी मान बराबर बराबर आया है। ठीक है, जैसे हमने इसमें कुछ मान नहीं भी रखे तो इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं वो भी निकालें। जैसे ए की जगह ए ही रहने देते हैं, मान लो ए की जगह ए और का मतलब गुणा, और बी की जगह बी रहने देते हैं और प्रतिशत हटा के इसके बटे में 2 जीरो लगा देते हैं। बराबर होगा बी की जगह बी रहने देते हैं और का गुणा लगा देते हैं, और ए का एक ए ही रहने देते हैं और प्रतिशत हटा कर बटे में 2 जीरो लगा देते हैं। अब इसको ए बी बटे 100, बी ए लिखो या ए बी लिखो, बात एक ही है, तो इसको हम ए बी ही लिख लेते हैं बटे 100। देखो आया बराबर, ये दोनों बराबर, यानी ये दोनों बराबर किसके होंगे, ए बी बटे 100 के होंगे। कहीं भी ऐसा लिखा है, मतलब कहीं भी अगर अपने सवाल में कहीं भी ऐसा आया बराबर में दे रखा है कि ए का B% बराबर बी का A%, तो डायरेक्ट हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ए बी बटे 100 डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि आपको बोल दिया जाएगा कि 45 का 50% निकालो, तो आप झट से निकाल दोगे। क्या करना है, इसका आधा ही तो करना है। कैसे करना है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता रखी है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में कि 1/2 होती है, मतलब 50% मतलब आधा। कोई भी मान अगर अपने आप में 50% हो रहा है मतलब आधा हो रहा है, तो इसका 50% निकालना है तो आप डायरेक्ट बता दोगे 22.5 होता है, अब डायरेक्ट बता दिया।
इसका डायरेक्ट बता दिया आपने। अगर ऐसा ही मैं आपसे अगर पूछ लेता कि आप बताओ 50 का 45% बताओ, तो आप तो बेरा जाते हैं कि 50 का 45% कैसे निकालेंगे। तो इसको बात वही यहाँ भी वही बिठाओ आप तो समझ लोगे। यानी आप 45 का 50% लिख दो या 50 का 45% लिख दो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। क्या आएगा? 22.5 ही आएगा। कैसे आएगा देखो, इसको अगर सोल्व करें, पहले इसको सोल्व करके बता देता हूं। 45 गुणा 50 प्रतिशत हटा बटे में क्या लगाया? 2 जीरो लगाया। 50 इसको सोल्व करें, 50 गुणा 45 बटे में 2 जीरो लगाया। अब देखो, या तो आप 45 से गुणा 50 में कर दो और फिर भाग दे दो 100 का, या 50 से गुणा 45 में कर दो फिर भाग दे दो 100 का, दोनों से बराबर ही आंसर आएगा। यानी मैं कहने का यह मतलब है, आप या तो इसके पीछे प्रतिशत लगा दो या इसके पीछे प्रतिशत लगा दो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो घबराना नहीं है, बस समझना है कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है और उसको सवाल में यूज करना है। जैसे यही आप समझ सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसका कोई भी 45% नहीं निकाल सकता। अगर 45 का नहीं निकाल सकते हो तो इसके पीछे 50 इसको हम 50% मान लो और फिर इसका आंसर निकाल लो, तो बात दोनों से सेम ही आएगी। बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो ये बात मैंने कल आपको मैं बता चुका हूँ, वो आज भी मैंने आपको एक रिकॉल करवा दिया। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कल का, जिसको आज मैंने बता दिया। हमको आज इसके बेस्ड पर कुछ सवाल करने थे, वो आप मेरे को बताओगे। आप मेरे को बताओ कि मैं इसके बेस्ड पर आपको एक सवाल देता हूं, वो आप मेरे को करके बताना। यदि 65 का 60% 39 है तो 60 का 65% क्या होगा? बता। यदि 65 का 60% 39 है तो 60 का 65% क्या होगा? तो ये तो आप कर सकते हो नॉर्मली, जिसको बेसिक है वो तो बेसिक से करेगा, इसमें टाइम लगाएगा ही लगाएगा। जिसको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है कैसे करेगा, वो 60 लिखेगा, उस फिर का गुना लगाएगा, फिर 65 का 65 लिखेगा। और मैंने बता रखा है पहली क्लास में कि 65 मतलब प्रतिशत हटता है तो बटे में 2 जीरो आता है, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काटेगा, फिर 6 का गुना 5 में करेगा तो ये आएगा, फिर इसमें 10 का भाग देगा, यानी फिर इतना आएगा, ये ऐसे आएगा। तो ऐसे तो अपन को बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि हमें तो सवाल सेकंड्स में बनाना है। तो ऐसे हमको यूज नहीं करना है, ऐसे कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना ही नहीं जिसमें टाइम लगे। हमें तो बस इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। क्या बताया है? 65 का 60% 39 होता है, मतलब इसका मान 39 आएगा, तो इसका भी मान 39 ही आएगा। क्यों आएगा? या तो आप ए का B% लिख दो या बी का A% लिख दो, बात एक ही है। यानी इसको भी सोल्व करोगे तो मैंने आप बताया नीचे, उसका मान यही आएगा। जैसे 65, इसको करो, पहले वाले को सोल्व करते हैं। 65 गुणा 60% लिखा है, परसेंट हटा, बटे में 2 जीरो आया, इसका भी मान यही आया। अब नीचे वाले को सोल्व करें, देखो 60 गुणा का गुणा 65 प्रतिशत हटा बटे में 2 जीरो आया, यानी ये और ये बात दोनों एक ही है। यानी अपन को अगर 65 का 60% 39 दे रखा है तो 60 का 65% भी 39 होगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बड़े बड़े सवाल को सेकेंड्स में बनाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा अपने दिमाग में बैठा लिया होगा। तो ये बात थी, ये उतार लो आप अपने नोट्स में, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। तो एक और इसके बेस्ड में एक और सवाल आपको देता हूं, वो आप मेरे को करके बताएंगे। कैसे बताएंगे वो आप जानो। अगला सवाल मैं आपको देता हूं, वो आप मेरे को करके बताना। अगर वो आपको आ गया तो ये कॉन्सेप्ट आपने बिठा लिया है अपने माइंड में। जैसे आप मेरे को बताओ, यदि 95 का 70%, 95 का 70% 6.5 दिया है। 95 का 70% 6.5 दे रखा है। तो आप मेरे को बताओ, तो नोट से कैसे बनाओगे आप
ये कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में लिख लेना पहले, और उसके बेस्ड पर एक एक ही सवाल आप उसके नीचे लिख लेना, क्योंकि वो आप जब भी रिकॉल करोगे वो अपने आप ही आपके माइंड में बैठ जाएगा। क्योंकि आप इसको रिकॉल करोगे सिर्फ तो आप सोचोगे यार ए का बी परसेंट क्या होता है। अगर आपके नीचे उसके नीचे अगर उदाहरण दे रखा है आपने, तो वो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो मैंने सवाल पूछा है, यदि 95 का 70% 66.5 होता है, तो आप मेरे को बताओ 70 का 95% क्या होगा। बताओ 70 का 95% यानी 70 का 95% क्या होगा। बताओ 70 का 95% क्या होगा। तो आप बताओगे सर यही ही होगा। क्यों होगा? इस कॉन्सेप्ट के बेस पर, और इसको मैंने पूरे डिटेल में बता रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो, आपको 100% वो चीज़ें याद हो जाएगी, और वो समझने में भी आपको आसानी रहेगी। इसको अगर आपको मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा रखा है, अगर आपको वो समझ में आ रहा है, तो इस चीज़ों को समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा, और सवाल को आप सेकंड्स में बना दोगे। बताओ, यानी आप अगर बेसिक से करोगे तो वही 70 गुणा 95/100 करोगे, फिर काटोगे, फिर गुणा करोगे, और फिर ये लाओगे। यानी आपके सामने ही आंसर दे रखा है, तो फिर क्यों उलझो इतने में। बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, दोनों जगह सेम संख्या है, बस पलट के लिख रखा है, यानी अपना वही कॉन्सेप्ट है, ए का बी परसेंट है, बी का ए परसेंट, बात वही है। बस अगर ऐसा दे रखा है, इसका और इसका गुणा करके बटे में 100 लिख रहे हैं अपन, बस बात वही है। तो इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। बस कॉन्सेप्ट यही था। इसका कॉन्सेप्ट का यूज अपन सवालों में बहुत जगह पड़ेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, तो मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट इसके बेस्ड पर अगला कॉन्सेप्ट बता के उसके सवाल हम लगाएंगे। अगला मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसकी बेस्ड पर हम कुछ सवालों को लगाएंगे, और वो कॉन्सेप्ट बहुत ही एक पहला लेवल का अपना सवाल स्टार्ट होता है अपन यहीं से। क्योंकि अब तक जो चल रहे थे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चल रहे थे, अब हमारे यहाँ से कुछ सवालों को हम लगाते चले जाएंगे, और उसके साथ साथ में हम उसके बेस्ड पर कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं सवालों का दौर। तो कोई भी मान, मैंने एक बात बता रखी है आपको कि कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। अगर कोई वस्तु बढ़ रही है तो वो 100% पर ही बढ़ेगी, अगर कोई वस्तु घट रही है तो वो 100% पे ही घटेगी। यानी मार्कर दिख रहा है, अगर इसमें ये सिर्फ मार्कर है तो मान लो ये 100% मार्कर है, अगर इसमें कुछ मार्कर बढ़ रहा है तो ये 100% में बढ़ेगा। यानी मान लो 10 बढ़ा, तो मान लो इसमें कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, यानी कितना हो गया बढ़कर 110% हो गया, 110% हो गया। मान लो अगर दूसरा मार्कर आया, अगर ये मार्कर अपने आप में 100% है, अगर इसमें से कुछ मार्क इसको निकाल दिया अपन ने, तो ये कितना घटा होगा, 90%। मतलब 10% अगर घटा है तो ये अब 100 में कितने परसेंट कमी हो गई, 10% की कमी, यानी कितना हो गया, 90% हो गया। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी मान अगर बढ़ेगा तो 100% में बढ़ेगा, अगर घटेगा तो भी 100% में घटेगा। तो चलिए आज का हम पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। मान लो अपने पास कोई संख्या दे रखी है, पहले हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। मान लो 100 दे रखा है, और इसमें कोई बता रहा है अपन के 10% की वृद्धि हो रही है। आपकी किसी इनकम अगर 100 रुपए है, आपके इनकम 100 रुपए है, अगर आपके इनकम में 10% की वृद्धि हो रही है, तो अब आपकी इनकम कितनी होगी बताओ। 10% की वृद्धि हो रही है, यानी आपकी इनकम अब कितनी हो रही है। तो मैंने किसी संख्या को आपका 10%, यानी आपका इनकम थी 100 रुपए, इसमें आप 10% बढ़ा रहे हो, तो पहले तो आप निकालो 10%। मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसके बाद, पहले तो आप बेसिक समझ लो कि इसका मतलब होता क्या है। तो आपकी इनकम थी 100 रुपए, और आपकी इनकम में 10% की अगर वृद्धि हो रही है, क्योंकि आपको काफी टाइम हो गया उसमें, तो आपकी इनकम तो बढ़ना ही है। तो अगर किसी जॉब में आपकी काफी टाइम है तो इनकम बढ़ रही है, तो किसी ने बोल दिया आपकी इनकम 10% बढ़ा दी जाएगी, तो पहले तो देखो अपनी इनकम है कितनी, जितनी इनकम है, यानी वो 100% इनकम है अपनी, इससे ना तो ज्यादा है ना कम है, तो अपने आप में वो तो 100% है, इनकम है जो भी है अपनी इनकम, वो 100% है। मान लो अब मैंने मान लिया मेरी इनकम 100 रुपए है, मेरी इनकम 100 रुपए है, इसमें मेरी इनकम किसी ने बोल दिया कि आपकी इनकम 100 रुपए है, तो आपकी इनकम 10% बढ़ा दी जाएगी,
तो कितनी बढ़ रही है पहले तो वो देखो। 10% बढ़ रही है मतलब मेरी इनकम है 100 रुपए, 10% बढ़ रही है मतलब कितने कितने रुपए में कितनी बढ़ रही है वो पहले निकालेंगे। तो 100 का पहले निकालेंगे अपन 10%, 100 का कितने निकालेंगे 10%। तो वही प्रतिशत हटा तो बटे में 2 जीरो लाया, 2 जीरो से 2 जीरो अपने यहीं हटा दिया, यानी प्रतिशत को चेंज अपन ने रुपयों में कर दिया, यानी रुपए में भी कितना आया 10 रुपए आया, 10 रुपए अपना आया। यानी पहले अपनी इनकम थी 100 रुपए, अब बढ़कर कितनी हो गई है 10 रुपए बढ़ी, यानी बढ़कर कितनी हो गई है अपनी इनकम, इसमें 100 रुपए और ऐड कर दीजिए। तो पहले थी 100, 10 और ऐड हो गई, यानी अब इनकम कितनी हो गई अपनी 110 रुपए हो गई। कितनी हो गई 110 रुपए हो गई। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि कितना 10% बढ़ा, यानी कितने का 10% बढ़ा, जो अपनी नेट इनकम है मतलब अभी की वर्तमान में जो इनकम है उसमें 10% बढ़ा। इनकम में इसलिए बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए इनकम बोल रहा हूँ, वो आपकी संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यानी 10% बढ़ रहा है तो वो संख्या हो कितनी जा रही है, वो आपकी इनकम हो कितनी रही है 110% हो रही है। अपने यहाँ तक आपको वृद्धि हो रही है तो ये समझ में आ गया होगा 110 होगा। अब देखो अगर कमी हो रही है तो वो भी समझ लो। यदि आपको पता है मेरी इनकम अभी है 100 रुपए, इनकम कितनी है 100 रुपए है, अभी मानने के तौर पे बता रहा हूँ आपको 100 रुपए अभी वर्तमान में इनकम है। अगर कोई ऐसा काम आ गया कि आप छुट्टी पर रहे तो किसी आपके बॉस ने बोल दिया कि आपकी सैलरी 10% घटा दी जाएगी, तो मेरी अभी वर्तमान में सैलरी थी 100 रुपए, इससे 10% कम हो रही है, यानी कितने रुपए, रुपए में कितनी कम हो रही है, परसेंट में तो पता है अपन को कि 10% की कमी हो रही है, परसेंट में पता है अपन को कि 10% की कमी, माइनस इसलिए लगाया कि 10% की हमें कमी हो रही है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अगर वृद्धि होती तो क्या करते प्लस लगा देते। मैं ये समझाने को बता रहा हूँ क्योंकि आगे इस सिंबल का या इस ऐसे 10% या 20% कुछ भी लिखा के आ सकता है, इसमें अगर वृद्धि हो रही तो हम प्लस लिखेंगे, अगर कमी हो रही है तो माइनस लिखेंगे, डायरेक्ट समझने के लिए। आपकी इनकम है 100 रुपए, आपको वो बता दिया कि आपकी इनकम 10% घटा दी जाएगी, तो आपकी इनकम अभी क्या रहेगी आपको ये कैसे पता चलेगा। तो वही काम आपके पास है 100 रुपए, 10% कम हो रही है, यानी कितने रुपए में कम हो रही है पहले वो निकाल लो। तो 100 रुपए का 10% निकाल लो पहले, 100 रुपए का 10%। मैंने आपको एक बात और बताई थी, किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है, ये याद रखना, किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो उस संख्या के पीछे से एक जीरो हटा देना, हमेशा ये चीज याद रखना। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि 500 का 10% निकालना है, तो आप क्या करोगे 500, मैंने आपसे पूछा कि 500 का 10% कितना होगा, तो आप क्या करोगे इसके पीछे से एक जीरो हटा दोगे, यानी कितना होगा। मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ मेरे को 1050 का 10% क्या होगा, तो आप क्या करोगे पीछे से एक जीरो हटा दोगे। आप बोलोगे एक जीरो, अगर संख्या में जीरो नहीं रही तो कहाँ हटाएंगे, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना। उसमें क्या करोगे एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना, यानी अगर आपके पास आ गया 125 का 10% क्या होगा, 125 का 10% क्या होगा, तो आप क्या करोगे इसके पीछे तो जीरो है ही नहीं, इसके पीछे तो जीरो है ही नहीं। अगर जीरो नहीं है तो क्या करना है वो समझ लो, एक संख्या के आगे अगर जीरो नहीं है तो एक संख्या के आगे पॉइंट लगा देना है, एक संख्या के आगे पॉइंट लगा देना। अब आइए आया कैसे कॉन्सेप्ट ये समझ लो, ये इसको होल्ड पे रखना अभी, वो मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले बता रहा हूँ कि मैंने आपसे पूछा था कि 500 का 10% क्या होता है, तो आपने एक जीरो हटा दिया तो 50 आपने डायरेक्ट बता दिया। मैंने आपसे पूछा था 1050 का 10% क्या होता है, तो आपने बोला था कि एक जीरो हटा दो सर, तो 105 आ गया था। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 125 का 10% क्या होगा, तो आपने बोला था कि एक संख्या के आगे पॉइंट लगा दो, तो ये होता है। अब मैं इसको बताता हूँ आपको कि 500 जो था इसका 10% निकालने के लिए डायरेक्ट एक जीरो कैसे हट रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास था पहले कि 500 का मतलब गुणा 10% हमको निकालना था, तो 500 का 500 लिख दिया था, गुणा 10% बटे में 2 जीरो लगाना था, परसेंट हटाएगा तो बटे में 2 जीरो आएगा, यानी ये 10 का जो एक जीरो है वो तो हट जाएगा एक जीरो से, बस। अब ये एक जीरो जो है ये भी इस एक जीरो से हट जाएगा, यानी बच कितना रहा है, बच तो 50 ही रहा है, यानी 10 का तो एक जीरो कट रहा है, जो एक जीरो बच रहा है वही यहाँ आके 500 का एक जीरो कट रहा है। ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 500 में से 10% अगर निकाल रहे हैं तो 500 में से एक जीरो कैसे हट रहा है वो यहाँ आप समझ लीजिए। इसको बेसिक से करेंगे तो डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। यानी आप तो ये याद रखो किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है हमें
तो उसका पीछे एक जीरो हटा दो। आप बताओगे अगर एक जीरो नहीं रहा या किसी संख्या के पीछे जीरो ही नहीं रहा तो उसको हम 10% कैसे निकालते हैं। तो मैंने एक बता रखा है कि किसी भी संख्या का अगर पीछे जीरो नहीं है तो उसका अगर 10% निकालना है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। ये कैसे आया ये भी समझ लो। ये संख्या थी कि अपने पास कि 125 था, इसका मैंने पूछा था कि 10% इसका क्या होता है, ये मैंने आपसे पूछा था। तो आपने क्या कहा था कि इसके एक संख्या के पीछे एक पॉइंट लगा देना है, एक संख्या के पीछे हमने पॉइंट लगा देना है। तो ये आ जाएगा 12.5 आ जाएगा अपने पास। तो ये आया कैसे वो समझ लो। 125 का 125 हम लिख देंगे 10%, यानी 10% हटा बटे में 2 जीरो आया। तो ये जो 10 की जो है जीरो एक तो हटी जाती है। अब अपने पास बचा क्या 125 बटे 10 बचा। तो ये तो आपने 9th 10th में ही पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या के बटे में अगर जीरो जीरो है तो जितनी जीरो होती है उतने पीछे से उतने अंक छोड़कर हम पॉइंट लगा देते हैं। जैसे कि एक जीरो है तो पीछे से एक संख्या छोड़कर हम पॉइंट लगा देते हैं। अगर 2 जीरो होती तो दो अंक छोड़ के हम पॉइंट लगा देते। ये तो आपको 9th या 10th में पढ़ रखा होगा। ये तो 6th से ही बता देते हैं भाग, 5th या 6th में अपन को ये भाग देना हमको आसानी से आ जाना चाहिए था। और जिसको नहीं आते वो तैयारी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। 12.5 हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा करने से आसान है अपन को डायरेक्ट 10% तो याद रखें, क्योंकि 10% का बहुत सारे सवालों में यूज होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ 10% को, क्योंकि 10% को निकालना बहुत आसान है। किसी भी संख्या के अगर 10% निकालना है तो उसके पीछे से एक जीरो हटा दो, अगर जीरो नहीं है तो उस पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, बस। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बेस है। मैंने इतनी बड़ी रामायण इसलिए की क्योंकि 10% निकालना आसान होता है, इसलिए इतनी बड़ी रामायण करके आपको बताया है। तो यही है, किसी भी संख्या का 10% यानी 100 का 10% निकालना है तो फटाक से आप बता दो कि 10 रुपए होगा। तो वही मैंने क्या बता रहा था इस सवाल में कि किसी भी संख्या, आपकी इनकम अगर 100 रुपए है, आपको बोल दिया गया कि आपकी इनकम 10% कम कर दी जाएगी, यानी कितने रुपए में कितने कम कर दी जाएगी। तो रुपए में पहले परसेंट को हमने रुपए में बदला। कैसे बदला, 100 रुपए थे, 10% यानी किसका 10%, अपनी जो नेट इनकम है उसका 10%, तो उसका 10% हमने निकाला तो 10 रुपए आए। तो आपकी इनकम कितने कम हो रही है, तो 10 रुपए कम हो रही है। यानी आपकी इनकम थी कितनी, 100 रुपए, आपकी इनकम हो कितनी रही है, कितनी हो जाएगी, 100 में से 10 रुपए आपकी कम कर दिए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 90 रुपए हो जाएंगे। यानी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कोई भी मान अपने आप में 100% होता है, उसी में 10% बढ़ता है और उसी में आपके 10% कम होता है। ये आपको यहाँ तक आपको समझ में 100 से आपको बेस बनाकर आपको करना है सवालों को। कैसे करना है वो अब मैंने आपको बता चुका हूं। अब मैं इसी बात को आपको आसानी से बताऊंगा कि कैसे आपको 110 कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये 90 कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको किसी भी सवाल में अगर पूछ लिया गया कि आपके पास है मान लो 500 रुपए हैं, आपके पास 500 कोई संख्या है, इसको आपको 10% बढ़ाना है, तो वो संख्या आप अगर आपको इसमें अगर 10% की वृद्धि होती है, इसमें अगर क्या होती है 10% की वृद्धि का यानी प्लस लगाऊंगा और कमी होगी तो मैं माइनस लगाऊंगा, ये आप समझ लेना। 500 रुपए है या 500 कोई संख्या है, अगर इस संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है तो संख्या कितनी हो जाएगी, ये बताओ मेरे को, आप बताओ। तो आप बताओगे, इसको बेसिक से करोगे, मैंने अभी बेसिक ही बताया है। 500 लिखोगे, उसका 10% मैंने आसानी से आपको बता रखा है। किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो उसके पीछे से एक जीरो हटाओ, तो इसका 10% कितना आ गया, इसका 10% कितना आ गया, 50 आ गया। यानी वो संख्या पहले कितने थी, 500 थी, 50 बढ़ रही है, वो संख्या 50 बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, 550 हो जाएगी। तो 10% बढ़ रही है यानी कितनी हो जाएगी, वो 550 हो जाएगी। अगर पूछ ले कि इसको अगर 10% बढ़ाया जाए, इसको फिर 10% बढ़ाया जाए, मैं आपको समझाने के लिए पूरी इतना एरो लगा लगा के आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि संख्या 10% बढ़ रही है तो किस में बढ़ रही है ये समझा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको वो संख्या किस चीज में या किस संख्या में बढ़ रही है। मैं आपको फिर से 10% बढ़ाने कहूँ तो आप ऐसा ना करें कि इसका 10% निकाल कर फिर इसमें 50 जोड़ दे, नहीं। अपने पास अब तो इनकम थी पहले 500 रुपए, अब इनकम बढ़कर हो गई, हमने समझाने के मैं बता रहा हूँ कि पहले इनकम अपनी थी 500 रुपए, बढ़कर पहले बोल दिया कि 10% बढ़ा दी जाएगी, तो अब बढ़कर कितनी हो गई, वर्तमान में अपनी इनकम 550 रुपए हो गई, 550 रुपए अपनी इनकम हो गई। अब बोल दिया एक महीने बाद और बोल दिया कि आपकी 10% इनकम और बढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें कि मेरे पहले इनकम थी 500 रुपए तो इसी पर मैं 10% बढ़ाऊं, नहीं। हमारी जो वर्तमान में इनकम है उस पर 10% बढ़ेगा, यानी जो 550 है उसका 10% बढ़ेगा।
तो अपनी इनकम थी कितनी, अभी वर्तमान में कितनी है, 550 है, इसका 10% बढ़ाएगा। तो इसका 10% मैंने आसानी से बताया, किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो उसके पीछे से एक जीरो हटा दो, तो बस वह जीरो हटा दो, यानी बढ़ कितना रहा है, 55 रुपए बढ़ रहा है। तो पहले अपनी इनकम थी कितनी, 550, अब 55 बढ़ रही है, यानी कितनी हो जाएगी, 605 रुपए अभी इनकम हो जाएगी। बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि 10% बढ़ेगा तो इतनी हो जाएगी, फिर इसका 10% बढ़ेगा तो इतनी हो जाएगी, बस ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि 10% आप क्या कर रहे हो, मैंने आपको बताया 500 का 10% बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है तो संख्या कितनी हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो, पहले तो इसका 500 का 10% निकाल रहे हो, इसका 10% निकालो, ये तो 10% है तो आप आसानी से एक जीरो हटा रहे हो, 10% निकाल रहे हो। अगर ये 12% आ गया तो 12% निकालो, फिर इसमें 12% निकाल के इसमें जोड़ो। ऐसा हमको नहीं करना है, मैंने तो ये बेसिक बताया है, ये भी आपको दिमाग में रहना चाहिए, इनका भी यूज होगा, इसलिए आपको पूरा गणित में सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पर इस सवाल में कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करना है, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका अपने आप दिमाग में बैठता चला जाएगा। तो आप क्या कर रहे थे, 500 का 10% निकाल रहे थे, आ रहा था 50, और फिर 50 को 500 में जोड़ रहे थे तो आ रहा था 550। तो अपन को डायरेक्ट 550 कैसे निकाल सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो अपन को कुछ नहीं करना है, अपने नेट इनकम कितनी है, 500 रुपए, 10% बढ़ रहा है तो हम क्या मानते हैं, कोई भी मान अपने आप में 100% है, कोई भी मान अपने आप में 100% है, 10% बढ़ रहा है यानी 100% से कितने परसेंट हो रहा है, बताओ, 110% हो रहा है। 10% बढ़ रहा है यानी 100%, तो कोई भी मान है वो अपने आप में कितने परसेंट हो रहा है, कितने परसेंट हो रहा है, 110% हो रहा है, यानी 500 जो है ये भी अपने आप में 100% है, 500 जो है 500 रुपए ये भी अपने आप में 100% है। तो ये 500 बढ़कर हो कितने रहे हैं, ये अपन को पूछा है सवाल में, 10% बढ़ रहा है यानी वो रुपए में कितना बढ़ रहा है, यानी ये भी अपने आप में 100% है, इसमें भी 10% बढ़ रहा है यानी वो संख्या हो रही है 110%। तो हम डायरेक्ट क्यों ना इसका 110% निकाल लें, तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 550। हम क्या कर रहे थे, पहले इसका 10% निकाल रहे थे, 50 आ रहा था, इसमें फिर 50 को 500 में जोड़ रहे थे, फिर 550 आ रहा था, क्यों ना हम डायरेक्ट 550 निकाल ले। तो 100% है, 10% बढ़ रहा है यानी 110% हो रही है संख्या, तो क्यों ना हम इसका डायरेक्ट 110% ही निकाल लें, बताओ, क्यों ना हम इसका 110% ही निकाल लें, क्योंकि 500 है वो अपने आप में 100% है, 10% बढ़ रही है यानी वो संख्या हो कितनी रही है, तो 110% हो रही है, 110% तो डायरेक्ट 500 का 110% निकाल लो, तो वही 500 ऐसे कैसा, गुणा गुणा प्रतिशत हटा, बटे में 2 जीरो आया, बटे में 2 जीरो आया, 2 जीरो से 2 जीरो हटाया, 5 के गुणा 11 में करा, 11 पंजे 55, एक जीरो है तो है ही से, आगे डायरेक्ट, बताओ आगे डायरेक्ट, आप अपने माइंड में ही कर सकते हैं इस सवाल को। मैं आपको पता है प्रतिशत हटता है तो बटे में 2 जीरो आता है, यानी बटे में 2 जीरो आता है तो इस 2 जीरो को ये प्रतिशत काट सकता है, ये 2 जीरो को ये प्रतिशत काट सकता है, आपको बस 5 का गुणा 11 में करके एक जीरो ही तो लगाना था, बस ऐसे आपको अप्रोच लगाना है और सवाल में यूज करना है। तो इससे क्या होगा, आपको टाइमिंग कम होती चली जाएगी सवालों को करने के लिए। अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद है तो 2 या 3 कॉन्सेप्ट का यूज करके एक सवाल बनता है, मान लो मिनिमम ये मान सकते हैं अपन कि 2 या 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं और उससे सवाल आसानी से आ जाता है। अगर हम 2 या 3 कॉन्सेप्ट में ही उलझ गए तो आंसर तो भूल ही जाओ। अगर पहला ही कॉन्सेप्ट लगाया उसमें भी अगर आपने बड़ी अप्रोच लगा दी, आपने ऐसी अप्रोच लगा दी कि 500 का 10% निकाला और फिर 500 में जोड़ा तो उसमें टाइम ही हो जाएगी। आप डायरेक्ट क्यों ना 500 का 110% निकालो, 10% वृद्धि का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जितनी कम टाइम में आप करोगे उतना आपका फायदा रहेगा। आगे अगर टाइम बचाओगे तो एडवांस में आप टाइम लगा भी दोगे तो आप वो टाइम मैनेज हो जाएगा। इसलिए अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप याद रखोगे तो सवालों को अच्छी तरीके से करने में आपको आसानी रहेगी। तो इसी के साथ हम आज अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज तो बता दी है कि 500 का 10% बढ़ा रहे हैं तो यानी वो संख्या हो रही है 110% हो रही है। अगर 10% की कमी कर दें तो क्या होगी वो भी समझ लेते हैं। अपने पास अगर 10% कम है तो उसको कैसे करेंगे, यानी मैंने आपको बताया है कि 500 है, कोई आपके पास 500 रुपए है, आपके पास 500 रुपए है, इसमें आपके 10% की कमी हो रही है, यानी आपकी इनकम है 500 रुपए, इसमें 10% की कमी हो रही है। तो आप क्या करोगे,
मैंने आपको बता रहा है 500 का पहले तो आप निकालोगे 10% निकालोगे, यानी रुपए में कितने हो रही है, ये तो परसेंट में बोला है आपने, रुपए में कितनी परसेंट इनकी कमी हो रही है, रुपए में कितने रुपए की कमी हो रही है, ये अपन को समझ लेते हैं। 10% निकालना है तो वही क्या करो, पीछे से एक जीरो हटाओ, यानी 50%, 50 रुपए की आपकी कमी हो रही है, यानी 500 थी 50 रुपए कमी हो रही है, कितने हो रहे हैं 450 रुपए आपकी अभी वर्तमान में सैलरी हो रही है, 450 रुपए आपकी सैलरी हो रही है। पहले थी 500 रुपए, 50% की कमी हुई, यानी कितने परसेंट, कितने रुपए की कमी हुई, 50 रुपए की कमी हुई, तो कितनी हो गई 450 हो गई। अब इससे 450 डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो ये अपने आप में 100%, मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी मान या कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर वो बढ़ रही है, जितने परसेंट बढ़ रही है तो वो 100% में ही बढ़ेगी, जितने परसेंट घट रही है वो 100% में ही घटेगी। तो अगर ये बढ़ रहा है 10% तो 110% निकालो इसका। अगर ये घट रहा है तो 10% घट रहा है, यानी 100% ये कितनी हो रही है, 100% घटकर 100% से 10% अगर घट रही है तो संख्या कितने परसेंट हो रही है, 90% हो रही है। तो क्यों ना हम इसका डायरेक्ट 90% ही निकाल दें। अब यहां से आपको सोल्व करना है, 500 का 500 लिख दो, गुणा का गुणा, 90% हटा, बटे में 2 जीरो बढ़ाया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 से गुणा 9 में किया, आया कितना 45, और 1 जीरो तो इसके है ही सही, आ गया डायरेक्ट सेम आंसर। आप पहले क्या कर रहे थे, इसका निकाल रहे थे 10%, फिर इसमें से माइनस कर रहे थे, तब जाके ये आ रहा था, अब यहां से डायरेक्ट ये आ रहा है। तो बस यही समझाना चाह रहा हूं मैं, कोई भी मान अपने आप में 100% है, अगर वो बढ़ रहा है तो उस 100% में ही बढ़ेगा, अगर घट रहा है तो 100% में ही घटेगा। बस ये आपको प्रतिशत में समझना है, 100 को बेस मानना है प्रतिशत में, और कुछ नहीं है। तो आपको प्रतिशत का इतना तो मतलब समझ में आ ही गया होगा कि प्रतिशत क्या खेल है, क्योंकि इनका यूज हमारे अर्थमेटिक में कहीं ना कहीं तो आपको देखने में मिल ही जाएगा। ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं है जिनमें आपको प्रतिशत नहीं दिखेगा, देख लेना भले। अब 2 जीरो से 2 जीरो हम यही काट सकते हैं, आपको पता है कि प्रतिशत हटता है, बटे में 2 जीरो आता है, तो क्यों ना हम इस 2 जीरो को प्रतिशत से हटा ही दें। यही 9 का गुणा 5 में करो 45, पीछे जीरो लगाए तो उसके भी जीरो लगा के डायरेक्ट आंसर बता दो, ओरल ही हो जाएगा। ये तो ऐसा सवाल आपको ओरल ही हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका सवालों को करने में टाइम कम होता चला जाएगा। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि 10% बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है, 10% घट रहा है तो कितना हो रहा है। मैं आपसे एक और बात पूछ लेता हूं कि आप मेरे को बताओ 475 का 475 में अगर 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है तो कितनी वो संख्या हो जाएगी, ये बताओ मेरे को। अगर 475 में 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, माइनस तो अभी कमी लिख दिया है तो फिर माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 475 में 20% की कमी हो रही है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, ये मेरे को बताओ। तो क्या करोगे आप, वही लिखोगे, बेसिक से करोगे पहले तो 475 का 20% निकालना, अपन को ऐसे करना है। 20% की कमी हो रही है यानी वो संख्या को कितनी रही है, 80% हो रही है, तो क्यों ना हम 475 का डायरेक्ट 80% ही निकाल, 475 का 80% हम डायरेक्ट निकाल लें। तो क्या करना है, 475 का 80% यानी प्रतिशत हटा, बटे में 2 जीरो आया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया अपन ने, 2 चुक 8, 2 पंजे की 10, 5 से 1 काट दो, 5 एकम 5, 5 नम 45 बता 2, बचा 2, 50 में 25। अब 4 का गुणा हमें 95 में करना है, तो क्या आएगा 380 आएगा। अब ये कैसे आपने दिमाग में इतना जल्दी कैसे कर लिया, तो ये आप इसको आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि 4 का गुणा 5 में किया, 4 पंजे 20, 20 की 0 हंस लाया 2, 4 का गुणा 9 में किया, 4 नाम 36, 36 में फिर 2 जोड़ा 38, 38 में फिर जो 1 जीरो था वो लगाया, यानी 380 आया। आप इतना तो माइंड में नहीं कर सकते। आपको माइंड में अगर ये सोचना है तो आप ऐसे सोचो कि हम 95 को क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये 100 के पास है। अगर 100 के पास है तो हम उसको माइंड में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये 100 के पास है, कितने पास है वो भी देख लेते। 100 माइनस 5 हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 100 माइनस 5, और बस 100 माइनस 5 में हमें 4 का गुणा करना है। तो आप मैंने क्या किया, इसको पहले तो मैंने 100 का गुणा 4 में कर दिया तो 400 आ गया,
फिर 4 का गुणा 5 में कर दिया तो 4 5 20 आ गया, तो बस 400 में से 20 तो कम ही करना था, तो 380 आ रहा है डायरेक्ट। 400 माइनस 4 5 20, तो 400 में से 20 जाएगा तो 380 नहीं आएगा। तो ये आप इसको डायरेक्ट माइंड में कर सकते हैं, ये हासिल वाले को माइंड में करने में थोड़ा आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है। आपको बस तोड़ो संख्या को, उसमें गुणा करो और माइनस करके डायरेक्ट आंसर लाओ। आपको ऐसे गुणा करना है। मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी साथ में गुणा कैसे करते हैं वो भी बताते चले जाऊंगा। अलग से कोई ट्रिक होती नहीं है, आप डायरेक्ट सवालों को करोगे तो वही ट्रिक है आपकी। हाँ, बस ये गुणा आ गया, ये डायरेक्ट इसका आंसर, हाँ आंसर आ गया डायरेक्ट। अगर आप इसको करते तो पहले तो आप निकालते इसका 20%, तो आपको वही काटने में जो रहा था 20 का परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई थी। डायरेक्ट आपको अगर इसको करते आप 20% की, मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी कि 1/5 होती है, तो पहले इसमें 5 का आप क्या करते भाग देते, 5 का भाग देते तो आता 95, फिर 95 में क्या करते कमी करते, तो इसमें 475 में 95 घटाते आप, तो तब जाके आपका 380 आता। तो उसमें टाइम कितना लग रहा था, आपको डायरेक्ट करना है ना 475 का 80% निकाल दो। क्यों निकाल दो, क्योंकि 20% की कमी हो रही है। अगर मैं बोल दूं अब 30% की कमी हो रही तो 475 का 30% की कमी यानी 70% निकाल लो। अगर मैं इसी का पूछ लूं, इसी से अगर मैं पूछ लूं कि आपकी हो रही है 30% की कमी, तो फिर क्या होगा आप बताओ। मैंने इसी संख्या को पूछा है कि 475 में 30% की कमी यानी मैंने लगा रखा है पीछे माइनस, तो आप बोल सकते हो इसको कमी हो रही है। अगर मैं यहां लगा देता प्लस तो आप बताते इसका वृद्धि हो रही है। कमी हो रही है तो माइनस लगा रखा है, ये माइनस लगा है कमी के लिए। अब ये समझना माइनस नहीं है, माइनस 30% निकालना वो माइनस नहीं है, अब कमी हो रही है इसलिए मैंने माइनस लगाया है। अगर वृद्धि होती तो मैं प्लस लगा देता। ये आप समझने के लिए बता रहा हूं ये, ठीक है। 475 का 30% आप निकाल के बताओ, इस संख्या यही है। तो आप ऐसे नहीं करना है कि 475 का पहले तो निकालो 30%, फिर 30% को 475 में से माइनस करो, ऐसे हमको नहीं करना है क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है। तो वही 475 लिखा, 30% कमी यानी 100% वस्तु थी, 30% की कमी हो रही है, वस्तु हो कितनी रही है 70% हो रही है, तो इसका हम डायरेक्ट 70% निकाल सकते हैं, इसका 70% निकाल सकते हैं। वही क्या करना है अपन को, 475 गुना 70/100, 10 से 10, बस 7 का गुणा 5 में करना है। इसको भी समझ लो 7 का गुणा 5 में करना है। आपके पास आएगा, बस मान लो आपके पास यहां से आंसर आ रहा है, कोई भी आंसर आ रहा है आपके पास, सवाल तो आपको ऑप्शन वाइज आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको। जैसे कि पहला ऑप्शन आ गया आपके पास 3 4 5.3, दूसरा ऑप्शन आ गया आपके 492.4 कि 321.9, चौथा ऑप्शन अगर आपके पास आ गया 332.5। तो अब आप कौन सा ऑप्शन आप इसका लगाओगे, इनमें से अगर आपके पास आ गया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये कौन सा ऑप्शन आकर आप लगाओगे। तो आपको गुणा नहीं करना है, गुणा करने में बैठे हैं 7 का गुणा 5 में करो, 7 गुणा इसका पूरा का गुणा करो, फिर लाओ ना, फिर इसमें एक पॉइंट के आगे 10 पॉइंट लगाओ, एक संख्या के आगे पॉइंट लगाओ, इतना करोगे तो टाइम ही हो जाएगा। अपन को डायरेक्ट करना है इसको, तो आप बताओ इसको डायरेक्ट कैसे करोगे। आप गुणा करके तो कर सकते, कोई भी कर देगा, ये जो दोगे आप ये फिफ्थ वाले को भी दोगे तो ये भी वो भी कर देगा इसको गुणा करके, तो आपको गुणा तो करना ही नहीं है। बताओ, तो आप ये जानते हैं 7 का गुणा आप ये जानते हैं कि 7 का गुणा 5 में करते हैं तो आता क्या है, क्या आता है पीछे, क्या आता है 5 आता है, यानी इसका पूरा का गुणा करेंगे तो पीछे 5 तो आएगा ही आएगा। 7 पंजे 35, 35 का हम लिखेंगे 5, कुछ भी कर लो 5 पीछे तो आएगा ही आएगा। यानी यहाँ इकाई का कौन सा अंक दिख रहा है जिसमें 5 है पीछे, कौन से अंक में कौन से ऑप्शन में पीछे 5 दिखाई दे रहा है, बस वो आंसर है अपना। क्योंकि 7 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 7 पंच 35, 35 का हम लिखेंगे 5 और हासिल का रखेंगे अपन 3, तो 3 उसको तो भूल जाओ, अपन बस याद रखो जो लिख रहे हैं लास्ट में वो याद रखो, कितना लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, तो बस कौन से ऑप्शन में पीछे 5 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है तो बस ये मार्क करके आगे बढ़ो। पूरा ऑप्शन पूरा गुणा करने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो गुणा करोगे कोई मतलब तो है ही नहीं, अपन को वहां सॉल्यूशन करके तो बताना नहीं है कि आपने ऐसे किया, उसको तो मतलब है कौन सा ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया है, बस उससे ही मतलब है।
तो बस डायरेक्ट गुणा करो, 7 5 35, 35 यानी पीछे 5 तो आएगा ही आएगा। किस ऑप्शन में पीछे 5 दिख रहा है बस उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ, अगले सवाल में हो जाओ। तो ये ऐसे अप्रोच होती है सवालों को करने की। मैं आपको ये भी साथ साथ में बताते चले जा रहा हूँ, यानी आप इसका गुणा करोगे तो आएगा यही 332.5। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ इसका 30% भी निकाला तो 70% निकाल लिया, और डायरेक्ट इसका 70% हमने 475 का निकाल के 332.5 हमने बता दिया। और इसको ऑप्शन से कैसे, ऑप्शन हटाते कैसे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप बताओगे किसी और के पीछे भी 5 लगा होता तो एक और गुणा करके देख लो, 7 गुण 50, गुण 50 का 2, गुण 50 का वो अपना हासिल था तो 52 आ गया था, 52 का 2 लिख रहे थे। अब आप बताओगे ये 2 क्वेश्चन तो एलिमेंट हो ही गए अपने पास, अब बचे ये 2। और एक और गुणा करके देख लो कि इससे बाहर जा रहा है 300 के लाइन में आ रहा है, 400 के लाइन में आ रहा है, ये तो 500 के लगभग है, ये 300 350 के लगभग है, तो इसका गुणा करेंगे तो किसके लगभग में आ रहा है ये भी आप देख सकते हैं। तो इस ऐसे आप क्वेश्चनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑप्शन कैसे हटाते हैं वो भी आपको साथ साथ में मैं बताता चला जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे किसी संख्या में प्रतिशत बढ़ रहा है तो 100% में बढ़ेगा, अगर घट रहा है तो वो भी 100% में घटेगा। अगर यहाँ 30% में बोल दूं 30% की वृद्धि हो रही है तो फिर क्या करोगे वो भी समझ लो। संख्या अपन यही रखते हैं 475, कुछ भी रख सकते हो आप, संख्या कोई सी भी आ सकती है। रिपीटेड क्वेश्चन तो आपको आने वाले है ही नहीं, इसलिए आपको कोई सी भी संख्या रख लो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। मैं आप पूछ रहा हूँ कि 475 कोई संख्या है, उसमें अगर 30% की वृद्धि हो रही है तो संख्या कितनी हो जाएगी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। 475 है, 475 कोई संख्या है, अब 30% की वृद्धि हो जाएगी, तो आप ये करोगे बेसिक से अगर समझो तो आप पहले क्या करोगे 475 का 30% निकालोगे, तो जो भी आएगा वो आप उसमें उसको आप 475 में जोड़ोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। जो भी आंसर आ रहा है वो आपको आंसर आएगा 30% प्लस करके आपको वो आंसर आएगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ से डायरेक्ट करना है। मैंने आपको बताया कि कोई भी मान अपने आप में 100% होता है, अगर वो बढ़ रहा है तो वो हो जाएगा 130%, यानी कितना बढ़ रहा है वो देखना है अपन को, कितना बढ़ रहा है 30% बढ़ रहा है, तो वो बढ़कर कितना हो रहा है 130% हो रहा है, तो क्यों ना हम इसका डायरेक्ट 130% ही निकाल लें। कितना निकाल लें 130%, 130% डायरेक्ट इनका निकाल लें, तो वो जुड़ के आएगा डायरेक्ट। कैसे जुड़ के आएगा, पहले हम ना इसको हम 30% निकालना है और उसमें 30% को हम 475 में जोड़ना है, ऐसे करोगे तो टाइम हो जाएगा। डायरेक्ट हम क्या करेंगे 130% ही निकाल लेंगे, तो 475 का 130% निकालना है, परसेंट हटा बट्टे में 2 जीरो आया, वही क्या करना है अपन को, जीरो से जीरो हटाना है। तो आप ये बोलोगे क्यों ना हम इसका गुणा कर दें, गुणा नहीं करना है क्योंकि किसी भी संख्या का अगर बट्टे में जीरो है तो हमको उसको भाग देना आसान रहता है। कैसे आसान रहता है कि क्या करना है अपन को, बस एक पॉइंट का एक संख्या का भी पॉइंट भी तो लगाना है, तो पहले जितना भी गुणा है वो गुणा कर दो। या तो आप यहाँ से ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, किसी भी संख्या का अगर किसी भी संख्या में अगर हम 5 का गुणा कर रहे हैं तो उसका एकाएक अंक हमेशा 5 ही आएगा। कोई सी भी संख्या ले लो, कोई सी भी संख्या ले लो, यहाँ से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उस ऑप्शन को हटा सकते हैं आप ऐसे गुणा कर करके। जैसे 13 का गुणा 5 में करेंगे तो 13 5 65, यानी अपने जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसका इकाई अंक यानी आखिरी या लास्ट डिजिट जो होगी उस पे 5 लिखा होगा, तो देख लो 5 किसमें है किसमें नहीं है वो तो हटा ही दो आप। तो वहां से क्वेश्चन ऑप्शन कैसे हटाते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता चले जा रहा हूँ। यहाँ से आप गुणा करो, 13 5 65 का 5 हासिल आया 6, 63 51 51 और 6 97, 97 का 7 हासिल आया 9, 13 13 52 52 और 9 कितने होते हैं 61। ये आ गया, बटे में 10 तो चल ही रहा है। मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या को अगर 10 में भाग देना है तो एक संख्या के पीछे पॉइंट लगा दो, एक संख्या के आगे पॉइंट लगा दो, एक संख्या के पीछे से एक संख्या के आगे पॉइंट लगा दो, तो कितना आ गया 617.5 इसका आंसर आ गया है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ऐसे ही में अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको पहले ये चीज समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि इनका यूज हर सवाल में आपको दिखेगा। 10% बढ़ रहा है, 10% घट रहा है, 10% कम हो रहा है, 50% बढ़ रहा है, 50% घट रहा है, ये आपको बहुत सारे सवालों में मिलेगा। ये तो एक एक बार ही कम हो रहा है, एक एक बार ही घट रहा है। कैसे एक एक बार, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैंने आपको पहली लाइन लिखवाई थी कि 500 था, 10% बढ़ा था, 550 हुआ था, फिर 10% बढ़ाया था अपन ने 550 को भी, तो वो 10% 3 बार बढ़ सकता है, 4 बार बढ़ सकता है। इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये था हमारा आज के कॉन्सेप्ट के बेस्ड सवाल, और ऐसे ही हम आगे भी और सवाल है
आज का टाइम हो चुका है, इसलिए हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्योंकि हमने कल का जो कॉन्सेप्ट था उसके बेस्ड सवाल किए, और जो आज मैंने प्रतिशत कैसे बढ़ता है कैसे घटता है वो भी मैंने आपको बताया। और भी आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन अगर याद नहीं है तो वो याद कर लेना, क्योंकि सवालों में यूज होगा उनका। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट अगर आते तो आपको सवाल सेकंड्स में बन जाएंगे। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सवालों को करने का सही अप्रोच यही ही है कि छोटी छोटी बातों को याद रखो और सवालों को जल्दी से बनाओ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सवालों को, जितनी ज्यादा इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, वो चीजें आपको याद रहती जाएगी और आसानी से आप उन सवालों को कर सकते हैं। बस मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि बस प्रैक्टिस करो, जितना मैंने बता दिया है उतना ही अगर आप प्रैक्टिस लगाओगे सवालों में, उन सवालों में यूज करोगे इन चीजों का, तो आपको चीजें याद होती चली जाएगी और आसानी रहेगी आपको वो सवाल करने में। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।